बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके जिस्म की हड्डियों में टूट फूट का तनासब जो है वो इसके बनने के तनासब से बढ़ जाता है। इस तरह हड्डियां जो है वो कमज़ोर और पतली हो जाती हैं और इनके टूटने का ख़दशा भी बढ़ जाता है। चूँकि आप हड्डियों की कमज़ोरियों को देख नहीं पाते, इसलिए आपकी लाइल्मी में ये कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। कैल्शियम का इस्तेमाल और वर्जिश हड्डियों की सेहत के लिए अहम है, लेकिन ये ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए काफ़ी नहीं। ख़वातीन में ख़ासकर 50 या 55 साल के बाद ये अमल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और जिसको हम मीनोपास कहते हैं। पोस्ट मीनोपाजल ख़वातीन जो होती हैं, ख़ासकर 55 साल के बाद, उनमें ये अमल तेज़ हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस से न सिर्फ हड्डियों के टूटने का ख़दशा बढ़ता है, बल्कि मरीज़ चलने फिरने में भी उसे काफ़ी तकलीफ़ का सामना हो सकता है। लिहाजा आम मामूलाती ज़िंदगी में भी हड्डियों के टूटने की वजह बन सकती है। मसलन अब घर में आप अगर छोटे बच्चे को गोद में उठाते हैं या कोई दूसरा मामूली सा भी हादसा हो तो उससे हड्डी टूट सकती है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी हड्डियां ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी, कलाई और गोले की जो हड्डी हैं वो ज़्यादा आसानी से टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। ख़ासकर बाथरूम में अगर ऐसे एजेड लोग जो होते हैं जो वो गिर जाते हैं तो बहुत आसानी से उनकी ये हड्डी जो है वो टूट जाती है। इस तरह कद में कमी भी हो सकती है और कमर में टेढ़ापन भी आ सकता है, या जिसको हम काइफोसिस कहते हैं, तो वो भी इसमें हो सकता है। और कमर का शदीद दर्द जो है ये भी इस ऑस्टियोपोरोसिस की एक निशानी है। कभी कभी कमर में बहुत शदीद दर्द होता है और ये जो शदीद दर्द होता है वो आपको इसकी अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं तो उनकी अदायगी से भी फिर वो आपको रोक सकता है, ये दर्द जो होता है। इलाज जो है इसका इससे पहले इलाज से पहले डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। तशख़ीस कैसे होगी? एक तो आपका डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि ये कोई और मसला नहीं, सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस है। उसके लिए एक्सरे और कुछ टेस्ट वगैरह करने होते हैं, वो करा लें जिसको ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात सिर्फ जो आपकी हिस्ट्री है उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और ट्रीटमेंट जो है इसमें कुछ 2-3 किस्म की जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं, इसको हम कहते हैं, वो देते हैं। इंजेक्शन में भी आती हैं और टैबलेट्स के फॉर्म में भी मिलती है। कुछ हफ्ते में लेनी होती है, कुछ महीने में, और कुछ इंजेक्शन जो है वो 3 महीने में, और कुछ ऐसे हैं जो साल में एक दफ़ा इंजेक्शन लगाना होता है। इस ग्रुप को बिसफॉस्फोनेट्स ग्रुप कहते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम्स और मिनरल के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी बाकायदगी से लेनी चाहिए, ख़ासकर बिसफॉस्फोनेट्स ड्रग्स के साथ। इसके साथ साथ विटामिन डी का जो लेवल है वो भी पूरा रखना चाहिए। खुराक में ख़ासकर दूध और इस तरह फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, और इसका जो इस्तेमाल है वो इसके साथ साथ प्रॉपर करना चाहिए। तो अगर आपकी कैल्शियम और मिनरल्स का लेवल बॉडी में पूरा होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचना भी थोड़ा सा आसान होगा। एक इसमें जेनेटिक टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है, यानी जिन लोगों में ख़ासकर ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो इस तरह अक्सर जब आप उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो उनके पेरेंट्स में या नज़दीक जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी अक्सर ये ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो जेनेटिक भी एक फैक्टर इसमें है। तो ये कुछ जनरल सी इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ मालूमात थी इस ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जो आपसे शेयर की। बहुत शुक्रिया।